अश्नीर ग्रोवर की तरह सपने तभी सच हो सकते हैं जब आप सपने देखना शुरू करें। लेकिन सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ ऐसा ही अश्नीर ग्रोवर का एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा भी है। वो 1 साल के पुराने स्टार्टअप भारत पे के संस्थापक है। अश्नीर ग्रोवर भारत के लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक के जज भी, जो अमेरिका बिजनेस रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला शार्क टैंक से प्रेरित है। एक बिजनेस स्टार्टअप आधारित रियलिटी शो भारतीय की परिस्थितियों से लड़कर अपने सपनों को पाने वाला 10 में से 1 व्यक्ति ही उद्यमी बनने की इच्छा रखता है। लेकिन उनमें से कितने लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की है? तो आज हम जानेंगे अश्नीर ग्रोवर के बारे में, कैसे उन्होंने कम उम्र में सफलता हासिल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अश्नीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। अश्नीर एक समृद्ध एवं शैक्षिक बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखते। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी माँ एक शिक्षिका है, इसलिए उन्हें कभी सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अश्नीर ने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। वो 1 वर्ष के लिए इंसालॉन विश्वविद्यालय फ्रांस भी गए। वो इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए IIT दिल्ली द्वारा चुने जाने वाले 6 छात्रों में से एक थे। अपना स्नातक कार्यक्रम पूरा करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करने का सामान्य सपना उन्हें IIM अहमदाबाद में ले लिया। उन्होंने 2006 में MBA की डिग्री हासिल की। अश्नीर ग्रोवर को कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पहली नौकरी मिली। अश्नीर उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए और वहां 7 साल तक काम किया। साल 2013 में अश्नीर अमेरिकन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट में निदेशक के रूप में शामिल हुए। कई MBA ग्रेजुएट्स के लिए ये उनका ड्रीम जॉब होता है, लेकिन अश्नीर एक स्टार्टअप से जुड़ना चाहते थे, उनके लिए काम करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सिस्टम खुद कैसे काम करता है। उन्होंने MA छोड़ने और ग्रोफर्स में शामिल होने का फैसला किया। इस दौरान उन्हें अपने परिवार से ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहे। संभावनाएं कम थी, लेकिन अश्नीर की पत्नी माधुरी ने उनका साथ दिया, क्योंकि अश्नीर को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसलिए साल 2015 में अश्नीर एक कोर टीम सदस्य के रूप में गोफर्स में शामिल हो गए। अपना खुद का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए उसके प्रक्रियाओं को जानना बहुत जरूरी, इसलिए ग्रोफर्स से जुड़ना अश्नीर के लिए बहुत मददगार और इससे उन्हें काफी फायदा भी मिला। उन्होंने एक एक करके निवेशकों को जोड़ना शुरू किया, जो एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने कुछ सालों तो ग्रोफर्स में एक सदस्य के रूप में काम किया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया। आपको तब तक समझौता नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब उनसे यह खबर अपने परिवार को दी तो उन्होंने इससे अच्छी तरह से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको करना था। अश्नीर नवंबर 2017 में PC ज्वेलर्स लिमिटेड में नए व्यवसाय के प्रमुख के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने कंपनी को कुछ नए व्यवसाय और भुगतान रणनीतियों को विकसित करने में मदद की। एक कंपनी के लिए नए भुगतान विकल्पों के साथ काम करते समय भारत पे के विचार ने उन्हें प्रेरित किया। वो वर्तमान नौकरी छोड़ने और अपना सारा समय एक नए स्टार्टअप को देने के जोखिमों को जानना चाहते थे। एक बार उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया और अब तक उनके जीवन साथी का योगदान उनके लिए बहुत बड़ा है। 2019 में माधुरी भी अपने पति का समर्थन करने, बड़ा बनने में मदद करने के लिए भारत पे में शामिल हो गई। शुरुआत में जब अश्नीर ने भारत पे परियोजना के लिए काम करना शुरू किया तो वह कई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने में असमर्थ थे। सीड फंडिंग के दौर के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी और उन्हें अपनी तरफ से किसी की जरूरत थी। माधुरी ने कंपनी में शामिल होने और वित्त नियंत्रण और बैंकिंग HR जैसी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को संभालने का फैसला किया। शुरुआत में यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने 1 साल से भी कम समय में बड़ी सफलता हासिल की। अक्टूबर 2018 में अश्नीर ने आधिकारिक तौर पर 20 से कर्मचारियों के साथ भारत पे लॉन्च किया और 1 साल के भीतर 500 सेल्स कर्मचारी उसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली सहित 13 विभिन्न शहरों में सफलतापूर्वक कार्यालय स्थापित किए। भारत पे का नेटवर्क बढ़कर 11 लाख मर्चेंट हो गया और 15 मिलियन से अधिक मासिक यूरोपियन लेन देन की साक्षी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।